नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां माघ मेले में श्री राम महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का हुआ भव्य आयोजन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां माघ मेले को तंबुओं की नगरी कहे जाने वाली संगम तट पर लाखों की संख्या में साधु संतों द्वारा लोक कल्याण के साथ साथ भागवत कथा एवं दिव्य ज्ञान से श्रद्धालुओं को अभिभूत करने के उद्देश्य से अपने अपने शिविर लगा रखे हैं। वहीं श्री राम जानकी तुलसी आश्रम, बड़े हनुमान खालसा, शिवपुरी मध्य प्रदेश साकेत वासी तपस्वी रामदास मोनी, महामंडलेश्वर श्री 108 पुरुषोत्तम दास महाराज ने बताया कि हमारे आश्रम में श्री राम महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का आयोजन 9 फरवरी से 15 फरवरी तक होगा। कथा का समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक और यज्ञ का समय सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक निरंतर हो रहा है। और वहीं कथा प्रवक्ताओं आचार्य वेद बिहारी महाराज श्रीधाम वृंदावन में लोगों का मन मोह लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुरुषोत्तम दास महाराज ने बताया कि हमारे आश्रम में हर साल की तरह इस बार भी श्री राम महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं भव्य भंडारे का आयोजन का मांग किया गया है और आगे भी किया जाएगा। और यह कहा कि श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला माघ मेला है जो बड़े भाव और दिव्य तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के सानिध्य में हो रहा है। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। जब माघ के महीने में मकर के सूर्य होते हैं तो सारे तीर्थराज प्रयाग में आकर के वास करते हैं। तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। देव धनुज किन्नर नरसरणी और सादर जब माघ के महीने में मकर के सूर्य होते हैं तो सारे तीर्थराज प्रयाग में आकर के वास करते हैं। तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। देव धनुज किन्नर नरसरणी और सादर मध्यम सकल त्रिवेणी, देवता धनुज नर नाग किन्नर जितनी भी योनियां हैं सभी आकर के स्नान करते हैं। और जब मकर के सूर्यों में माघ महीने में जो लोग रहते हैं यहाँ पर जप तप दान पुण्य हवन इत्यादि करते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता। हमेशा अक्षय वट प्रयागराज में जीव किसी भी योनि में कर्मानुसार जन्म ले लेता है तो वो पुण्य उसके हमेशा साथ में रहता है। उदाहरण तौर पर जिस प्रकार से एक कर्मानुसार कुत्ता योनि में अगर सुनी में जीव जन्म ले लेता है तो एक तो रहता है एसी में क्रीम बिस्कुट खा रहा है और एक बेचारा गलियों में डंडे लाठी खा रहा है, तो उसके पुण्यों का प्रताप है जो कि वो जो है यहाँ का पुण्य कभी छीन नहीं होता। यहाँ पर जो भजन किया जाता है, भगवान का जप किया जाता है, तप किया जाता है, पुण्य किया जाता है, हवन किया जाता है, दान दक उसका कभी क्षय नहीं होगा, हमेशा अमर रहता है। यहाँ का को कह सकत प्रयाग प्रभाव, प्रयागराज के प्रभाव को कोई नहीं कह सकता है। इतना तक बताया है शास्त्रों में कि अगर कोई आत्महत्या करके भी प्रयाग में मरता है तो वो जो है नरक में नहीं जाता, वो भगवान के धाम को जाता है। इतना बड़ा प्रभाव प्रयागराज का है। में विराजमान हमारे श्री राम जी का जब भव्य निर्माण हुआ उस समय के उस क्षण के लिए कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा आनंदित, ऐसा आत्मिक और ऐसा भाव पूरे देश में जन जन के अंदर उमड़ा है, उसकी कल्पना तो कोई कर ही नहीं सकता। जब मेरे आराध्य उस मंदिर में प्रतिष्ठित हुए, धन्य हमारे सौभाग्य, हम उसके साक्षी बने। ये सौभाग्य हमारे पूर्वजों ने जो आज 500 वर्ष बाद कई लोगों ने बलिदान दिया, हमारे पूर्वजों ने आज उनकी लड़ाई सफल हुई और हम लोग आज जो है उस समय के भगवान रामलला की प्रतिष्ठा के साक्षी बने। ये हमारा सौभाग्य था। हम वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि भगवान मेला अधिकारी हमारे जितने भी यहाँ पर हैं
कर्मचारी सभी लोग इतनी बढ़िया व्यवस्थित व्यवस्थाएं दे रहे हैं कि आज तक हमने कभी इस प्रकार से माघ मेला में नहीं देखा जिस प्रकार से अभी सुविधा व्यवस्थित व्यवस्थाएं की जा रही हैं, हर तरह से मूलभूत सुविधाओं की। और किसी प्रकार से भी किसी संत को किसी प्रकार की आने जाने की, ऑफिस में चक्कर लगाने की परेशानी नहीं हुई। वास्तव में उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। माँ गंगा की कृपा उन पर बरसती रहे। उन्होंने इस प्रकार से सुविधाएं दी। राम जानकी तुलसी आश्रम बड़े हनुमान खालसा शिवपुरी मध्य प्रदेश से हम यहाँ कल्पवास करने हर वर्ष आते हैं। माँ गंगा की श्री चरणों में बड़ी कृपा है, माँ बुला लेती हैं तो हम उनकी चरणों में बैठ करके अपनी आराधना, तपस्या, धन जो जप होता है तो उनकी कृपा से चल रहा है।